वो लोग आपस में विचार विमर्श करें और जो विचारों की स्वतंत्रता, जो जनतांत्रिक जो मूल्य हैं उसको किस प्रकार से अपने जीवन में उतारें। तो ऐसे स्टडी सर्कल वहाँ होते थे, उन्हीं को वो याद कर रहे हैं। और आपने एस.एन. पुरी का नाम लिया, लेकिन वो इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करता था। और एस.एन. पुरी बाद में जब उन्होंने उस प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की तो उनको वहाँ से हटाया गया इंस्टीट्यूट से, और उन्होंने फिर उस पर कब्जा एक तरीके से कर लिया, ये कह करके कि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। जो एम.एन. रॉय ने जिस इंस्टीट्यूट को एक उद्देश्य के लिए बनाया था, उसको एस.एन. पुरी ने उसको कब्जा कर लिया। और फिर उसका एक सूट पड़ा। अभी सवाल आए थे कि भाई क्या पोजीशन है, तरह तरह की गलत फहमियाँ उस बारे में यहाँ फैल रही हैं देहरादून के अंदर। तो तथ्य ये है कि 1988 में केस एविक्शन का उनका हुआ, 2001 में वो इंस्टीट्यूट के हक में हो गया। फिर एक अपील पड़ी हुई है। अब ऐसा लगता है कुछ बिल्डर भी उसमें पीछे हैं, तो वो अपील अभी तक पड़ी हुई है। तो हाई कोर्ट ने जस्टिस सुधांशु धूलिया, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं फॉर्मर, उनको अपॉइंट कर दिया है एज एडमिनिस्ट्रेटर, और एक उनके साथ हो रहे हैं मिस्टर कॉलरा। तो वो उसकी अभी देख रेख करेंगे। तो वो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। जो 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 हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में वो है। और जो फैसला अभी तक जो है वो इंस्टीट्यूट के हक में ये हो गया है कि ये इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी है। तो अब हम लोग भी ये चाहते हैं कि वो सिलसिला फिर जारी हो, स्टडी सर्कल्स वहाँ यहाँ पर हो। और इस मीटिंग को हमेशा एम.एन. रॉय मेमोरियल लेक्चर दिल्ली में हुआ करते थे। अच्छा। तो पहली बार हमने ये सोचा, मैं इंस्टीट्यूट का पदाधिकारी हूँ, कि यहाँ पर देहरादून में किया जाए। तो उसमें अब उस प्रथा को किस प्रकार से हम इंस्टीट्यूट को पुनर्जीवित कर सकते हैं, किस प्रकार से सुधांशु धूलिया जी के हाथ हम मजबूत कर सकते हैं, उसमें आप सभी का स्वागत है। शायद कुछ लोग बाद में मिलना चाहें तो हम एक बैठक भी कर सकते हैं इस बारे में। धन्यवाद।